हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आई एम अजीत सर। हम सब बीमा को देख रहे हैं बाबू। क्या है ना कि ये मेरा क्लास तीसरा है बीमा को लेकर। बीमा का प्रथम वीडियो जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक ऐसे भौतिक राशियों के बारे में बीमा कैसे निकाला जाता है, मूल जो बेसिक कंसेप्ट है बीमा के लिए वो बताया गया है। दूसरे वीडियो में 31 से लेकर 50 तक बताया है और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जिसमें आगे आज की क्लास में हम सब ये देखेंगे कि कौन कौन राशियों का भौतिक राशियों के बीमा नहीं होता है, आखिर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। फिर इसके अलावा कुछ नियतांक है, उस नियतांक का भी बीमा होगा, उसका मान भी होगा, वह सब भी हम सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपका अधिक समय नहीं लेंगे, चीजों को बता देते हैं और बाकी चीज को देख लेंगे हम, जो भी चीज है। आओ बाबू, तो ध्यान देना जरा। अब जो है 51 नंबर, 51 नंबर जो है इसमें बात करते हैं लेंस की क्षमता की। जो लेंस की जो क्षमता है लेंस की जो क्षमता है, इसका बीमा वगैरह क्या होगा। चलिए तो देखते हैं लेंस की क्षमता। 51 नंबर, लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त किया जाता है और P बराबर होता है 1/f। और लेंस की क्षमता 1/f जो होता है, इसका SI जो मात्रक होता है, SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है बाबू? डाईऑप्टर होता है। फिर इसके अलावा अब देखा जाता है एक और मात्रक होता है जो फोकस दूरी होती है, मतलब जो दूरी है उस दूरी को मीटर से व्यक्त किया जाता है। इस तरह से इसका बीमा देखा जाता है तो L-1 हो। तो ये हुआ लेंस की क्षमता का बीमा। इसी तरह से एक और देखने को मिलता है जिसका नाम है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को बाबू D से व्यक्त किया जाता है। पार्श्विक विस्थापन को D से व्यक्त किया जाता है। और ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? जैसे ये कोई कांच का स्लैब हो गया और इस कांच के स्लैब में जब प्रकाश किरण इधर से पड़ी, इस पे आपतित हुई, ये आपतित किरण हुआ विरल माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? सघन माध्यम में। तो यहां अभिलंब का निर्माण होता है, ये अभिलंब हो जाएगा। प्रकाश को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था लेकिन प्रकाश बिल्कुल सीधे ना जाकर ये झुक जाती है। फिर दूसरी प्रकाश की जब यहां से इसको भी बिल्कुल सीधे जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब से थोड़ा दूर भागती है। तो ये जो है इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। ये जो किरण है इसका नाम है निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो ये निर्गत किरण है और ये जो है बाबू इसको कहते हैं अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण। तो निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच की ये जो लंबवत दूरी होती है, इसी लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और पार्श्विक विस्थापन को डी से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। इस कारण से इसका बीमा जो होता है L/1 होता है। तो पार्श्विक विस्थापन हो गया, पार्श्विक विस्थापन का बीमा L/1, लेंस की क्षमता का बीमा L/-1। अब हम सब देखेंगे, जैसे एक है संपीड्यता। इस वीडियो में छूटा हुआ जो चीज है लगभग 50 देख चुके हैं, अब 51, 52 देख रहे हैं। जो जो चीज छूटा हुआ है उन सभी को हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। ये 53 नंबर है। ये इसमें संपीड्यता की बात होगी। संपीड्यता, संपीड्यता जो बाबू संपीड्यता होता है, संपीड्यता का संबंध सिकुड़ने से होता है, पदार्थों के सिकुड़ने से। जैसे एक ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया और तीसरा गैस हो गया। तो इसमें जो ठोस के जो कण है, हम सब जानते हैं कि ठोस के कण अत्यंत निकट निकट व्यवस्थित रहता है। वही जो द्रव है, द्रव के जो कण है वो थोड़ा दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। और गैस के कण तो बहुत दूरी पर व्यवस्थित रहता है, बहुत अधिक दूरी पर। तो इस तरह से देखा जाता है तो सबसे अधिक संपीड़ितता जो होती है, सिकुड़ाहट की घटना जो कणों के बीच में प्रवृत्ति होती है, वो ठोस का होता है। इससे कम जो होता है द्रव का होता है संपीड़ितता, और सबसे कम होता है गैस का। गैस की संपीड्यता सबसे कम होती है, वही द्रव की दोनों के बीच में होता है, और सबसे अधिक संपीड्यता जो होता है वो ठोस का होता है। साथ ही साथ इसका संबंध आयतन विकृति से भी है। जो संपीड्यता होता है, संपीड्यता, संपीड्यता का संबंध आयतन विकृति से है। और यहां आयतन विकृति यानी 1/, आयतन, आयतन प्रत्यस्था गुणांक, प्रत्यस्था गुणांक, प्रत्यस्था गुणांक, आयतन प्रत्यस्था गुणांक। तो इसके लिए हो जाएगा 1/, अब प्रत्यस्था गुणांक के लिए हो जाता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल अब बटे में हो जाएगा विकृति, प्रतिबल बटे में विकृति। अब जो विकृति है ये पलट के ऊपर जाएगा, इस कारण से मिलेगा बराबर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा विकृति और नीचे होगा बाबू क्या होगा नीचे, तो नीचे होगा प्रतिबल। विकृति का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है तो ऊपर 1 हो जाएगा। वही प्रतिबल के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होगा। अब यहां पे देखिए इसी का बीमा मीटर स्क्वायर न्यूटन के बदले में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, इस प्लॉट के ऊपर चला जाएगा तो मीटर और सेकेंड, मीटर सेकेंड आवर्ती में बटे में हो जाएगा केजी। सो इसका जो बीमा होगा, फाइनली जो इसका बीमा निकला वो बीमा क्या निकला बाबू, तो a मीन 1 क्योंकि केजी नीचे है। वही जो m है मीटर को दर्शाता है, मीटर यानी लंबाई को व्यक्त करता है। L/1 टाइमिंग है T/1। तो ये जो हुआ ये किसका बीमा हुआ, संपीड़ितता का बीमा हुआ। तो हम सब देख लिए आज के क्लास में, 2 पहले बता दिए, एक लेंस की क्षमता और दूसरा जो है, दूसरा हम आपको बताएं पार्श्विक विस्थापन, और तीसरा जो है वो संपीड़ितता आज हम लोग देखें। आगे जैसे कुछ चुंबकीय से संबंधित बात करेंगे, चुंबक से रिलेटेड। तो यहां पे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में।
जो चुंबकीय क्षेत्र है, शायद हम आपको नहीं बताया है, हो भी सकता है, आप देख लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर बी से व्यक्त करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है और इसके लिए आता है वेक्टर एफ बटे में एम, और यहां एम का संबंध ध्रुवीय प्रबलता से है। तो ये वेक्टर बी बराबर इसके लिए हो जाएगा न्यूटन बटे में ये हो जाएगा एम्पियर मीटर। न्यूटन की अगर बात किया जाए तो इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही इसकी बात करें तो यहाँ एम्पियर और मीटर हो जाएगा। अब बाबू ये होगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा, तो होगा केजी बटे में एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका जो बीमा वगैरह होगा वो बीमा आप निकालिएगा, तो बीमा मिलेगा आपको केजी के लिए एमिन 1। वही टाइमिंग है, एल तो है ही नहीं, एल इन 0, टी इन -2 और ए इन -1। तो ये बाबू बीमा हो गया। किसका बीमा हुआ? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसका और भी मात्रक होता है, इसका एक और भी मात्रक देखने को मिलता है, वो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसी का मात्रक होता है। अब एक और चीज को समझते हैं, बहुत सुंदर है वो 55 नंबर समझिए, नाम है चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बाबू, चुंबकीय फ्लक्स को व्यक्त किया जाता है फाई एम से, और फाई एम बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और बी जो है ये बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। यह आप यहां पे लिख सकते हैं, इसके लिए वेक्टर एफ बटे में स्मॉल एम इंटू यहां ए। अब इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है, और इसका जो मात्रक होता है बाबू क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा न्यूटन मीटर और बटे में हो जाएगा एम्पियर। अब इसका बीमा निकालिएगा तो इसका न्यूटन के बदले में हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इंटू मीटर बटे में हो जाएगा एम्पियर। अब ये जो होगा इसका पूरा जो देखने को मिला वो मिल गया केजी मीटर में मीटर से गुना होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर। इसका बीमा निकालिएगा एम इन 1, इसके लिए एल इन 2, टाइमिंग के लिए टी इन -2 और ए इन -1। तो ये जो हुआ ये बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया? तो ये बीमा बाबू चुंबकीय फ्लक्स का हुआ। तो 55 हम सब देख लिए। 55 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स। अब एक चुंबकीय प्रेरकत्व है, चुंबकीय प्रेरकत्व, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो चुंबकीय प्रेरकत्व है वो क्या कहता है? चुंबकीय प्रेरकत्व 56 नंबर।
चुंबकीय प्रेरकत्व। जो चुंबकीय प्रेरकत्व है, इसके प्रेरकत्व यह एक प्रकार के परिपथ को निरूपित करता है, तो जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना घटित होती है। और यहीं से देखने को मिलता है बाबू कि जो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है, उस नियम में यही चीज देखने को मिलता है कि किसी भी चुंबकीय फ्लक्स में जितना ही अधिक बदलाव होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में जितना ही अधिक बदलाव देखने को मिलता है, उतना ही अधिक उसमें धारा बहने लगता है। जितना अधिक चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा, उतना ही अधिक धारा बहने लगता है। और इस कारण से यहाँ पे ये कांस्टेंट हटने, ये सिंबल हटने पर एक कांस्टेंट आता है और ये हो जाता है आई। सो के का जो मान निकलता है बाबू, ये फाई एम बटे में आई हो जाता है। और जब एन फेरों की संख्या होने के कारण से इसका फाइनली जो रिलेशन होता है वो होता है के बराबर माइनस एन डी फाई एम बटे में आई। और यही दो प्रकार के हो जाता है परिपथ के आधार पर स्वप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व। तो एक हो जाता है स्वप्रेरण गुणांक, यहाँ पे 56 नंबर ही देखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक को एल से व्यक्त करते हैं और एल बराबर होता है माइनस एन डी फाई एम बटे में आई। अब यहां पे इसका जो मात्रक उगड़ा होता है फ्लक्स के लिए, चुंबकीय, ये फाई एम जो होगा चुंबकीय फ्लक्स होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के लिए मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और यहाँ पे मेन बटे में एक है आई, तो आई मतलब ये भी एम्पियर। सो इस कारण से देखने को मिलेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। और यहाँ पे इसका मान लिखिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर बटे में एम्पियर स्क्वायर। अब बाबू इसको गुणा किया जाए तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा केजी, मीटर में मीटर से गुणा होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। इस तरह से इसका बीमा होगा एम इन 1 एल इन 2 टी इन -2 ए इन -2। तो ये किसका बीमा हुआ, तो ये अन्योन प्रेरण गुणांक का और स्वप्रेरण गुणांक का बीमा हुआ। अन्योन प्रेरण गुणांक का और स्वप्रेरण गुणांक का ये बीमा हुआ। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में क्या क्या देखें ये देख लीजिए। जैसे यहां पे आइए, जहां से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ बाबू आज की क्लास। इसमें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और इसको P से व्यक्त किया जाता है, और P बराबर होता है 1/f। और यहाँ पे मीटर होने की वजह से इसका मीटर इनवर्स होता है मात्रक। इस तरह से इसका बीमा L/1। वही पार्श्विक विस्थापन देखा जाता है तो निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और जो पार्श्विक विस्थापन होता है उसको D से निरूपित किया जाता है, और D से निरूपित करने की वजह से इस जो है एक प्रकार की दूरी है, और दूरी को D से व्यक्त कीजिए तो इसका मात्रक मीटर होगा और बीमा L/1 होगा। फिर आगे 53 नंबर संपीड़ितता से संबंध रखा जाता है। संपीड़ितता बराबर जो होता है, सबसे अधिक ठोस का संपीड़ितता होता है, सबसे कम गैस का संपीड़ितता होता है, और संपीड़ितता बराबर होता है 1/आयतन प्रत्यवस्था गुणांक।
और आयतन प्रत्यस्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, ये पलट जाएगा तब विकृति बटे प्रतिबल, और विकृति का कोई मात्रक नहीं, विकृति मात्रकहीन विमाहीन राशि है। वही अब प्रतिबल का देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये पलटेगा तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन के केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर डिवाइड होगा तो मीटर सेकेंड पर केजी होगा। और इस तरह से आप उसका बीमा निकालिएगा तो m इन -1, l इन 1 और t इन 1, ये इसका बीमा होगा। किसका होगा? संपीड़िता का होगा बाबू। फिर आगे बढ़ते हैं। चौवन नंबर में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है उसको वेक्टर v से व्यक्त किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन टेस्ला होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसके अलावा बाबू यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, या इसके अलावा केजी पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये इसी का मात्रक होता है। सो ये बल बटे चुंबकीय प्रबलता या चुंबकीय शक्ति, तो न्यूटन हो जाएगा बल का, इसके लिए एम्पियर मीटर होता है, तो केजी न्यूटन के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे में एम्पियर मीटर। अब मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएंगे, अब ये नीचे उतर जाएगा केजी सेकेंड स्क्वायर एम्पियर, इसका बीमा निकालिएगा m इन 1, लंबाई नहीं है, l इन 0, t इन -2 और a इन -1। तो ये इसका जो होगा बीमा होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अब बात करने जा रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई m से व्यक्त करते हैं, और फाई m बराबर होता है वेक्टर b इंटू वेक्टर a, डॉट में होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b, जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका बल बटे में वेक्टर f बटे में चुंबकीय प्रबलता m, और इंटू क्षेत्रफल है a, जो कहते हैं बल का मात्रक न्यूटन, ये चुंबकीय प्रबलता इसका मात्रक एम्पियर मीटर होगा, और ये जो क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर होगा। मीटर से मीटर डिवाइड हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, बच जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन के लिए होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर, ये है मीटर दे दिए, बटे में अगर बात किया जाए तो बटे में एम्पियर है, तो ये एम्पियर रहेगा, ये मीटर में मीटर से गुना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर नीचे उतर जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर होगा। इसका बीमा m इन 1, l इन 2, t इन -2, a इन -1। केजी 1 है, m इन 1, मीटर 2 है, l इन 2, सेकेंड जो है ये कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है, इस कारण से t इन -2, और जो एम्पियर है वो कितना है, 1 है, इस कारण से इसका जो बीमा होगा वो a इन -1 होगा। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरकत्व की बात करेंगे। बाबू चुंबकीय प्रेरकत्व का जो अगर सूत्र वगैरह की बात किया जाता है तो इसकी जो जानकारी मिलती है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से मिलता है, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यही कहता है कि फाई m डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितना ही अधिक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उतना ही अधिक धारा का प्रवाह होता है, इस कारण से ये समानुपाती होता है। और ये जब कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट तौर पे k आता है, और यही k का मान जो होता है यही k कहलाता है आपका प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व गुणांक बोलिए तो, चाहे अन्योन प्रेरकत्व गुणांक। अगर स्वप्रेरकत्व गुणांक की बात किया जाए तो उसको L से व्यक्त करते हैं, और अन्योन प्रेरकत्व गुणांक की बात करें तो उसको m से व्यक्त करते हैं। इस तरह से इसका जो मात्रक वगैरह हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है, और नीचे I मतलब एक धारा ही है तो धारा का भी मात्रक एम्पियर होगा। ये एम्पियर नीचे उतरेगा तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और तो यहाँ पे ऊपर न्यूटन मीटर हो जाएगा बट एम्पियर स्क्वायर होगा। न्यूटन के बदले में अगर बात करें तो न्यूटन के लिए जो होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर यहाँ पे है तो मीटर आने देंगे, और बटे में है एम्पियर स्क्वायर।
तो इस तरह से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मीटर में मीटर से गुणा होगा, मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। केजी के लिए जो होगा वो m/1 और मीटर के लिए जो होगा l/2, और टाइमिंग की बात करें तो t/-2, एम्पियर की बात करें तो a/-2। ये हो गया 56 नंबर। अब आगे देखा जाए, आगे जो होगा कुछ ऐसे भौतिक राशियों की बात की जाएगी जिसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता। हो चलिए तो अब देखते हैं, आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि किन किन भौतिक राशियों की बीमा नहीं होती है, आखिर क्यों नहीं होता है ये भी आपको हम बताएंगे। अभी आगे जानते हैं 57 नंबर। 57 नंबर, 57 नंबर। अब कुछ ऐसे नियतांक के मान वगैरह को जानते हैं, जैसे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ये इसका मात्रक हुआ, मात्रक ये हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कारण से इसका अगर बीमा देखा जाए तो इसमें केजी ना होने की वजह से m/0 और मीटर है तो मीटर होने की वजह से l/1 और टाइमिंग जो है t/-2। तो ये जो बीमा हुआ, ये बीमा किसका हुआ? तो ये जो बीमा हुआ ये गुरुत्वीय त्वरण का बीमा हुआ, और गुरुत्वीय त्वरण के बीमा के साथ इसमें इसका वैल्यू भी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। बीमा देखा जाए तो m/0 l/1 t/-2। अब अगर बात करें 58, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक के, तो जो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक, सात्विक नियतांक, नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के जो सात्विक नियतांक होता है बाबू, उसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल जी का मान जो होता है वो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर केजी स्क्वायर होता है। अब इस तरह से इसका बीमा की अगर बात किया जाए, इसकी बीमा की अगर बात किया जाए तो बीमा के तौर पे यहां पहले मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे न्यूटन के बदले में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वही मीटर स्क्वायर बटे में केजी स्क्वायर, तो केजी स्क्वायर होगा। अब जो है भाई यहां पे 1 केजी से 1 केजी डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएगा, और यहां पे जो है ऊपर जो बच गया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मीटर क्यूब बटे में यहां पे 1 केजी हो गया, और केजी हो गया, और क्या बच गया है, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर बात करें तो इसका बीमा जो होगा m/-1 होगा। मीटर की बात करें तो l/3 होगा, t/-2 होगा। तो ये जो है ये किसका मान है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियतांक का मान, मात्रक और बीमा, ये इसका मान है, ये उसका मात्रक है, और ये इसका बीमा है। इसमें गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है, और इसका ये उसका मान है, और ये इसका बीमा मात्रक है, और ये इसका बीमा है। अब आगे बात करते हैं, आगे जो है देखिए 59
59 में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक जो परावैद्युतांक है इसको एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त किया जाता है। निर्वात के लिए अगर बात किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त किया जाता है और इसका मान होता है 8.85 गुने 10 के पावर जो होता है वो कितना होता है, तो 10 के पावर बाबू होता है -12, 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये इसका मान हो गया, ये जो है इसका मात्रक है। अब इसका हम बीमा जाने, मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। यहां अगर बीमा की बात करें तो इसका बीमा निकालेंगे हम सब, कूलम के लिए हो जाएगा एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर हो जाएगा। वही बात करें तो यहाँ नीचे जो है न्यूटन है, न्यूटन के लिए क्या होता है, तो न्यूटन के लिए केजी होता है, मीटर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वही मीटर स्क्वायर है तो मीटर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को। तो एम्पियर में एम्पियर से गुणा होगा एम्पियर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, अब बटे में आइएगा तो यहाँ मिलेगा केजी, मीटर में मीटर से गुणा होगा मीटर क्यू, अब बटे में जो होगा वो सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ये जो है सेकेंड स्क्वायर ऊपर पलट के चला जाएगा तो ऊपर मिलेगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड के पावर 4 और मेन बटे में आइएगा तो नीचे होगा केजी और मीटर क्यू। अब इसका बीमा अब यहां से निकालिएगा तो आप बीमा निकाल सकते हैं। केजी के लिए जो होगा m/1 होगा, मीटर के लिए जो होगा यहाँ मीटर क्यू जो है l जो होगा वो कितना होगा 3 होगा, और सॉरी माइनस में होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो भाई नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। वही टाइमिंग की बात करें तो t/4 होगा, एम्पियर की बात करें तो a/2 होगा। अब जो है केजी के लिए हो गया a-1 और मीटर के लिए l-3, टाइमिंग के लिए t/4 और एम्पियर के लिए a/2। तो ये जो बीमा हुआ निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की बीमा हुआ। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब देखने जा रहे हैं 60 नंबर। देखिए बातों बातों में ये आपका वीडियो 3 है और हम लोग 60 जो 60 है इतनी भौतिक राशियों को बीमा निकालना जान गए। 60 भौतिक राशियों के बीमा, ये 60 नंबर जो है। अब देखिए जो 60 नंबर है ये क्या कह रहा है, 60 में बाबू बात करेंगे तो म्यूनट की बात करेंगे। म्यूनट, यहां पे म्यूनट जो है, म्यूनट का जो संबंध है वो किससे है, तो म्यूनट का संबंध निर्वात की चुंबकशीलता से है। निर्वात की चुंबकशीलता से है। जो निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता का जो म्यूनट होता है, म्यूनट का मान जो होता है 4 पाई × 10 के पावर -7 और क्या होता है तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है।
और अब यहां पे देखा जाए तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब बीमा निकालने जाएंगे तो न्यूटन के बदले में हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे में एम्पियर स्क्वायर। अब यदि बात किया जाए केजी की बदले में तो यहां हो जाएगा केजी और बाबू ये नीचे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एम्पियर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर भी होगा, ये भी नीचे आएगा आ जाएगा। अब इसका बीमा जो होगा, इसका बीमा आप बता सकते हैं, बीमा जो होगा एमीन 1 होगा और एलिन 1 होगा, एलिन 1 एक मिनट एलिन 1 होगा और टी इन -2 होगा, ए इन -2 होगा। तो हम लोग 60 ऐसे भौतिक राशियों के बारे में जान गए, नियतांक वगैरह से लेकर जिसकी मान, बीमा वगैरह, राशि, मात्रक, सूत्र वगैरह क्या होता है, सारा चीज हम आपको बता दिए। क्या क्या बता दिए? राशि, संकेत, सूत्र, मात्रक और बीमा। ठीक, एक बार और, राशि, संकेत, सूत्र, मात्रक और बीमा, सभी चीज हम आपको सजाकर अच्छी तरीके से बता दिए। बस एक बार आप इसका स्मरण कर लीजिएगा, चीज आप बीमा निकालने के बारे में अब कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और अब इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक दो होगा एक्स्ट्रा जो उष्मा से संबंधित है, उष्मा धारिता वगैरह से, गुप्त उष्मा से, इस सबसे संबंधित है। तो फिर कभी किसी अन्य वीडियो में आपको हम बता देंगे। एक और लास्ट बीमा से रिलेटेड जरूर हम वीडियो बनाएंगे, जो आपका नंबर 4 होगा, वीडियो नंबर 4 होगा, जिसमें जो भी चीज छूटा होगा, यानी विज्ञान के अंतर्गत जो भी राशि अब छूटे शेष होंगे उसको उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी और भी कुछ है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे हम सब। चलिए अब जो है 61 नंबर देखते हैं। कुछ नियतांक है, जैसे अब नियतांक की बात करें, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं प्लांक नियतांक। जो प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक को h से व्यक्त किया जाता है और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.62 गुने 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है, जूल सेकेंड होता है। कितना होता है प्लांक नियतांक का मान? h बराबर 6.62 गुने 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ये जूल सेकेंड होता है। यहाँ पे इसकी जो जानकारी मिलती है प्लांक का नियम से मिलता है। प्लांक का नियम जो है, मैक्स प्लांक का जो नियम है, E बराबर hv, ये जो होता है, जहां पे फोटोन के बारे में जानकारी दी गई थी कि प्रकाश जो है, प्रकाश आधुनिक तौर पे प्रकाश छोटे छोटे पैकेज के रूप में, बंडलों के रूप में गतिशील होता है, जिसे फोटोन कही जाती है, और उसके पास ऊर्जाएं जो होती है काफी अधिक मात्रा में होता है। और ये जो ऊर्जाएं होती है, इस ऊर्जाओं को E बराबर hv द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये जो ऊर्जा है, जहां पे E जो है एनर्जी की बात करेगा, H जो है प्लांक नियतांक, और V जो है आवृत्ति की बात करता है। तो इस कारण से अगर इसका मात्रक तो आप देख लिए, प्लांक नियतांक का जो हुआ, प्लांक नियतांक का जो हुआ बाबू, वो क्या हो गया? तो इसका प्लांक नियतांक का मात्रक जो हुआ जूल सेकेंड हो गया, जूल सेकेंड हो गया। अब इसकी बीमा की बात करेंगे तो जूल जो है एक प्रकार के कार्य की बताता है, तो जूल के बदले में आ जाता है न्यूटन मीटर। ठीक, और यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड दे देंगे। फिर यहाँ पे इसके बदले में लिखेंगे केजी, ये सॉरी आइए केजी, फिर मीटर अपर सेकेंड स्क्वायर इंटू फिर मीटर फिर सेकेंड,
और यहाँ पे देखिएगा तो 1 सेकंड से 1 सेकंड डिवाइड होगा, मीटर से मीटर आकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसकी जो बीमा होगी वो बीमा m/1 होगा, l/2 होगा और t/-1 होगा। तो ये हो गया बीमा। किसका बीमा हुआ बाबू? तो ये जो बीमा हुआ ये प्लांक नियतांक का बीमा हुआ। अब जो है हम सब देखेंगे कि कौन कौन ऐसे भौतिक राशि है जिसका बीमा नहीं होता है। आइए गौर करते हैं, उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आवर्धन की बात करें तो ये आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और ये भी ऊंचाई है तो इसका मीटर, इसका भी मीटर कटने की वजह से ये एक संख्यात्मक मान देता है, जिस कारण से आवर्धन जो होता है इस कारण से बाबू यहां अगर आवर्धन की बात करें तो आवर्धन का न ही मात्रा कोई होता है और न ही आवर्धन का कोई बीमा होता है। तो ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। इसी तरह से अगर बात करें कि जो कोण है क्यों ना वो कोण के तौर पे अगर हम बात करें कोण की, किसकी बात करें बाबू? कि कोण की। कोण के तौर पे या तो घन कोण होगा, या तो घन कोण की बात करें, या तो घन या ठोस कोण की बात करें, घन कोण हो या ठोस कोण हो। फिर इसके अलावा समतल कोण की भी बात करें, समतल कोण तो इसका भी कोई मात्रक उग्रह नहीं होता है। इसका मात्रक तो होता है स्टेरेडियन होता है और इसका मात्रक जो होता है रेडियन होता है, लेकिन इस सब का बीमा उग्रह नहीं होता है। ये बीमाहीन राशि है। ठीक है भाई, ये कोण बीमाहीन राशि है, आवर्धन बीमाहीन राशि है, क्योंकि ये सारा संख्यात्मक मान है। और भी देखते हैं, जैसे अगर बात करें निरपेक्ष या सापेक्ष, अगर आवर्धन की बात करते हैं, आवर्धन तो हो गया, अपवर्तनांक की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं? अपवर्तनांक की। देखिए, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, नंबर एक बार चेक कर लें, 63, 64। अगर अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक को म्यू से व्यक्त करते हैं या ईटा से व्यक्त करते हैं, म्यू या ईटा से व्यक्त करते हैं। और ये भी मात्रकहीन और ये बीमाहीन राशि है। मात्रकहीन और ये बीमाहीन राशि है। इसका ना कोई मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है, क्योंकि अपवर्तनांक उसे कहते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में भी प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इस कारण से इसका भी कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है। फिर अगर बात करें
यदि हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें निर्वात की विद्युतशीलता का, तो ये आप देख चुके हैं, अभी बता के आ रहे हैं हम आपको। अगर सापेक्ष विद्युतशीलता की बात करें, सापेक्ष विद्युतशीलता की सापेक्ष विद्युतशीलता की बात करें हम, विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता की अगर बात करें तो सापेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं, और ये होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसका भी मात्रक कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये कट जाएगा, कटने की वजह से ये संख्यात्मक मान देगा। इस कारण से सापेक्ष विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो मात्रक नहीं होता है। जब मात्रक ही नहीं होता है तो ये कैसी राशि है भाई, ये बीमाहीन राशि है, इसका भी बीमा वगैरह नहीं होता है। 66, अब बात करते हैं 66 की ओर। 66 की ओर बात करें तो वही होगा सापेक्ष चुंबकशीलता, इसका भी कोई मात्रक वगैरह बीमा नहीं होता है। इसको म्यू आर से व्यक्त किया जाता है, वही म्यू बटे में म्यू नॉट होता है। इसका अगर मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक भी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसका भी मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। इस कारण से ये कटने की वजह से एक संख्यात्मक मान प्रदर्शित करता है, और संख्यात्मक मान प्रदर्शित करने की वजह से इसका मात्रक ही नहीं हुआ, ये मात्रकहीन हो गया। और जब मात्रकहीन ही हो गया तो ये क्या होगा, ये बीमाहीन भी होगा। ये मात्रकहीन हो गया, बीमाहीन हो गया, इसका कोई मात्रक नहीं होगा बाबू, और ना ही इसका कोई बीमा वगैरह होगा। तो ये हो गया 66 तक। अब 67 में देखते हैं क्या कुछ वगैरह है कि नहीं है। सिक्सटी 67 की ओर बढ़ते हैं, और 67 में देखते हैं। 67 में आप जानिए, 67 में आइएगा तो किसकी ओर बात करेंगे हम लोग, और कुछ है पाइसन अनुपात हो गया, इसका भी बीमा नहीं होता। विकृति, हाँ जी, जो विकृति होता है, विकृति को स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन। तो विकृति जो होता है, ये विकृति 3 प्रकार के होता है। कोई भी विकृति होता है, विकृति यानी अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, और फिर से आपका अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति, फिर अपरूपण विकृति, फिर इसके अलावा एक और होता है पार्श्विक विकृति। ये विकृति होता है। और कोई भी इसमें से विकृति की बात किया जाए तो जैसे अनुदैर्ध्य विकृति की बात करें तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है डेल्टा एल बटे में एल, यानी जो लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई, डेल्टा भी बटे में भी, मतलब उसके आयतन में परिवर्तन बटे आयतन, कोण में परिवर्तन बटे कोण, और क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे वास्तविक क्षेत्रफल। इस कारण से इसका भी मीटर कट जाएगा, मीटर क्यू कट जाएगा। कोण तो है भला हटाइए, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर ये भी कट जाएगा।
इस कारण से इस सब का विकृति की अगर बात किया जाए तो विकृति की मात्रक ही नहीं होती है, ये मात्रकहीन होता है। इस कारण से ये मात्रकहीन होने की वजह से इसका कोई बीमा वगैरह नहीं होता है। तो जब इसका मात्रक ही नहीं हुआ बाबू तो बीमा भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 68 की ओर। 68 में अभी हम आपको बताए थे पार्शन, सॉरी, चलिए आइए इसको समझते हैं भाई। पार्शन विकृति, सॉरी, पार्शन अनुपात। पार्शन अनुपात हुआ तो पार्शन अनुपात की अगर बात करते हैं तो पार्शन अनुपात जो है ये कहता है पार्श्विक विकृति। पार्श्विक विकृति अब बटे में बाबू हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति तो ये भी मात्रकहीन। जब ये मात्रकहीन हो गया तो मात्रक ही नहीं हुआ तो मात्रकहीन राशि है तो इसका बीमा वगैरह भी नहीं होगा, बीमाहीन राशि है। मात्रक भी नहीं हुआ, बीमा भी नहीं हुआ। अब कुछ ऐसे हैं जैसे अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व में आइएगा 69 अपेक्षित घनत्व की बात करें, अपेक्षित घनत्व की, तो अपेक्षित घनत्व का भी कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है। ये भी मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन के साथ साथ ये बीमाहीन होता है। जब मात्रक ही नहीं हुआ तो क्या इसका कोई बीमा वगैरह होगा? नहीं होगा बाबू, इसका नहीं होगा। आगे अब जो है कुछ चीजें हैं जानना बहुत जरूरी है, जैसे 70 नंबर रही है। इसमें हम आपको बताएंगे दूरी प्रवणता, ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता। कौन कौन है भाई? दूरी प्रवणता 71, ताप प्रवणता इसके अलावा ताप प्रवणता के बाद विभव प्रवणता के बाद हम सब जानेंगे एक और है वेग प्रवणता। कौन है? वेग प्रवणता। अब दूरी प्रवणता में अगर बात करें तो ये कहता है डेल्टा डी बटे में कुछ डिस्टेंस, कुछ ऊंचाई, डेल्टा आर। ताप प्रवणता की बात करें डेल्टा टी या डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा आर। अगर विभव प्रवणता की बात करें तो डेल्टा डी नहीं, विभव के लिए भी होता है। डेल्टा भी बटे में डेल्टा आर। फिर वेग प्रवणता की बात करें तो वेग डेल्टा भी बटे में डेल्टा आर। यहां पे आइएगा तो ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर कट जाएगा। मात्रक नहीं होगा बाबू, मात्रकहीन होगा, बीमाहीन होगा। वही इसकी बात करें तो इसका जो होता है मात्रक केल्विन होता है और इसके लिए हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो केल्विन पर मीटर। इस कारण से इसका जो बीमा वगैरह होगा वो ए मीन 0, एल इन -1, टी इन 0 और के इन 1 या थीटा इन 1, या थीटा भी लिख सकते हैं आप, थीटा इन 1। विभव की अगर बात करें तो विभव का जो मात्रक वगैरह होता है वो क्या होता है? तो इसका होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है, क्योंकि ये जो मिलता है ना तो ये आई वेक्टर ई को ये निरूपित करता है।
जब वेक्टर ई को निरूपित करता है तो ये न्यूटन पर कूलम होगा, और न्यूटन पर कूलम होने की वजह से ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे में एम्पियर सेकेंड। और ये उतर जाएगा नीचे तो यहाँ पे बीमा होगा ए मीन 1, ए लीन 1, टी इन -3 और ए इन जो होगा 1 होगा। ये विभव प्रवणता का होगा। वही 73 देखा जाए तो यहाँ पे वेग है तो मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, और ये होगा मीटर। सो मीटर मीटर कटने की वजह से 1 बटे सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स, तो इसका बीमा जो होगा टी इन -1 होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखें 73 भौतिक राशि, मतलब 73 भौतिक राशियों का बीमा निकालना सीख गए बाबू। आगे जो होगा कुछ धारिता से अति उष्मा से संबंधित होगा, श्यानता गुणांक से संबंधित होगा, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। वीडियो अच्छा ही लगेगा आप इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो भी भाई कुछ सीख ले, बीमा वगैरह निकालना जान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।